नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चूँकि आज की इस क्लास में हम आप सभी के बीच लेके आया हूँ क्लास 10th हिंदी, जो आपका चैप्टर 1 है ना, हिंदी वाली दही वाली मगम्मा, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज़ बाबू आपसे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, ताकि आप सभी को अच्छा तरीक़ा से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाए। आप सभी के पास उतना टाइम नहीं है, बहुत ही टाइम कम बचा हुआ है, तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेंगे। हाँ, यदि आप सभी को किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो ना, तो उसका जो है सो क्या करेंगे, आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का काम करेंगे। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वह सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए क्लास को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद होना चाहिए, माँ जी के पास जो है ना आंगन में बैठ के जो मगम्मा जो है ना वह पान सुपारी खा रहा था प्यारे बच्चों। कौन चीज़? तो वह पान सुपारी खा रहा था। तो इसका ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन रहा कि यहाँ पर, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है प्यारे बच्चों। आप सभी को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब ये किसका कथन था? अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, ये कथन किसका था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, वह कथन जो है ना मगम्मा का था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि इसे दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ किस कहानी से सवार ली गई है। आपका जो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी जो है वह किस कहानी से जो है सवार ली गई है प्यारे बच्चों। तो 3 का राइट आंसर याद रखना है, कन्नड़ कहानी से। कौन से? तो कन्नड़ कहानी से। तो ऑप्शन इसका यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अबलूर के पास जो है ना किसी गांव के रहने वाले निम्नलिखित में से कौन था प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएंगे मगम्मा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी भाई। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, मगम्मा जो है ना, क्या प्यारे बच्चों, मगम्मा जो है ना किसके लिए मिठाई रखा था। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो अपने पोते के लिए मिठाई रखा था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से याद करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों। आपको बताना है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है तो हो जाएंगे मस्तिष्क वेंटर अभ्यंगार, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ए राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन रहा आपका यहाँ पे, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी भाई। तो आपको बताना है मगम्मा जो है वह कहाँ की रहने थी प्यारे बच्चों। तो वह बेंगलोर, कहाँ पे, वेंकटरपुर बेंगलोर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से प्यारे बच्चों आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था भाई। तो 8 का राइट आंसर आप सभी को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो जो है ना नजम्मा के साथ विवाद था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का जो है ना कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों। तो 9 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना, ये हो जाएंगे श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, दही वाली मगम्मा का जो है प्रमुख पात्र कौन है। तो वो हो जाएंगे मगम्मा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कथावाचक कहाँ से है प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कथावाचक कहाँ से प्यारे बच्चों। तो हो जाएंगे आप सभी को बेंगलोर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों आपका, दही वाली मगम्मा की कहानी किससे संदेश देती है भाई। तो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, वो जो है ना सब बहुओं को संदेश देती है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन रहा कि मगम्मा क्या बेचती थी भाई। तो आपको बताना है मगम्मा जो है ना वह क्या बेचती थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए भाई, ये कहानी ही फेमस है दही वाली मगम्मा, तो वो भाई दही बेचता था। तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ पे, मगम्मा के गांव का नाम था प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है, मगम्मा के गांव का नाम था क्या। तो वो वेंकटरपुर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मगम्मा क्या खाती थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है ना वो क्या खाती थी प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद होना चाहिए वो पान सुपारी। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये इसका ऑप्शन आ गया भाई, ठीक है। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मगामा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, कब से? तो आप सभी को याद होना था, वो बोला था आज मतलब दोपहर से अलग हो जाओ, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है ना वो मखमल की ब्लाउज जो है ना ज़्यादा पहनना पसंद करती थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है किसे रगम्पा कहाँ का रहने वाला था भाई? तो आप सभी को याद होना चाहिए, रगम्पा जो है ना से प्यारे बच्चों वो कहाँ का रहने वाला था? तो आप सभी लोग को याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, रगम्पा जो है ना वो रहने वाला था वेंकटरपुर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था प्यारे बच्चों? तो 19 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, मगम्मा जो है वो कहाँ से मिलता था, तो हो जाएंगे कुआं के पास, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि रगम्पा था प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद होना चाहिए, रगम्पा जो है वो क्या था, तो वह जुआरी था, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है भाई? तो आपको बताना है, लेखक ने जो है कहानी में जो मगरमच्छ की उपमा किसको दिया प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, वो बहू को दिया था, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, श्रीनिवास जी का जन्म वह कब हुआ था? तो आप सभी को राइट आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि इस मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था प्यारे बच्चों? तो 24 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, मगम्मा से जो है रगम्पा जो है ना कर्ज मांग रहा था प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मगम्मा की बहू का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, मगम्मा की बहू का जो है क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो आप सभी कहिएगा नजम्मा, ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, सास बहू में जो है झगड़ा हुआ था वो किसके? तो बच्चों के पीटने के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, बी आर नारायण ने किस कहानी के अनुवाद किया है प्यारे बच्चों? तो आप सभी को याद रखना है, बी आर नारायण व दही वाली मगम्मा कहानी को क्या था, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उस घर में जब सास और बहू में स्वतंत्र की होर लगती है, तो यह पंक्ति किसने कही है प्यारे बच्चों? तो 28 नंबर क्वेश्चन, हाँ 28 नंबर क्वेश्चन का आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, दही वाली मगम्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है ना किस भाषा से अनुदित है प्यारे बच्चों? तो 29 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे कन्नड़, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमराई का जो है ना कुआं कहाँ है? तो आप सभी को याद रखना है प्यारे बच्चों, अमराई का कुआं जो है ना वो है भाई कहाँ पे? तो वो रास्ते में, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इतना हमारा उम्मीद है, ठीक है। और ये क्लास आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि अगला क्लास जो है ना हमको थोड़ा मतलब जो है ना क्या एक मोटिवेशन ला सके प्यारे बच्चों। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट जो है ना हमको अंदर से एक मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ ये सब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सभी को अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, ओके बाय।